Good morning students. Today we are going to study about propagation of sound. Okay, we have done this topic in our previous video and we will be continuing this topic in this video. Okay, so we were doing chapter sound and today we are going to study about propagation of sound. Now let us discuss about propagation of sound. Okay, so we have already discussed in our previous video कि कैसे जो हैं आपका, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई फॉक है जिसे हम रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद वो वाइब्रेटरी मोड में आ जाती है और हर पार्टिकल जो है, ठीक है, जो पार्टिकल उसके साथ है वो किस तरह से नेबरिंग पार्टिकल को क्या करता है, वाइब्रेशन मोड में लेके आता है, वो आपका नेक्स्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो मोशन में आ जाता है और प्रीवियस वाला रेस्ट पे आता है। सिमिलरली ये प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब वो यही है कि वो किस तरह से सोर्स से लिसनर तक आपका साउंड जो है ट्रैवल करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए साउंड जो है आपका प्रोपगेट करता है कहाँ से। एक्चुअली में जो पार्टिकल हैं वो अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं, बट क्या जा रही है, डिस्टर्बेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो कि क्या कर रही है, अगले पार्टिकल को वाइब्रेट कर रही है, फिर अगला पार्टिकल क्या कर रहा है, दूसरे। मतलब पार्टिकल अपनी जगह से जो हैं वो शिफ्ट नहीं होते हैं, वो वहीं पर प्लेस्ड हैं, बट क्या है, डिस्टर्बेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इसीलिए हम जो साउंड है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम वेव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंसेप्ट में बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर यह आपका ट्यूनिंग फॉक है। ठीक है, इसको जब हमने स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, इसमें सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर रिफ्रैक्शन बनता है मीडियम में। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये जो पार्ट है ये हमने किससे डिनोट कर रखा है, सी से, और जो थोड़ा दूर दूर पार्ट है इसे हमने किससे डिनोट कर रखा है, आर से। फिर आपका सी, फिर आर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो पास हैं आपके, तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम कंप्रेशन, और ये जो आपका थोड़ा दूर पार्ट है इसको हम कहते हैं रेयर रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन है क्या। देखिए जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कहता है कि व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, आपका फोक था उसको रबर पैड के ऊपर हिट किया, स्ट्राइक किया, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करता है, जो उसके नेबरिंग में पार्टिकल हैं वो किस में आ जाते हैं, उसके वाइब्रेटरी मोड में आ जाते हैं। तो जब कहता है कि व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर, जब ये ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है फॉरवर्ड तो इसकी वजह से ये क्या कर देता है, ये पुश कर देता है और कंप्रेस कर देता है जो भी इसके सामने एयर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, एयर तो है ही, तो एयर को ये क्या करेगा, ये उसको पुश कर देगा और क्या कर देगा, कंप्रेस। तो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो ये क्या करता है, पुश कर देता है जो भी इसके सामने एयर होती है और उसे क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक हाई प्रेशर बन जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपल वही आपका ट्यूनिंग फॉक था उसको हमने रबर पैड के ऊपर हिट किया, और जब हम उसे यहाँ पर कहीं भी एक प्लेस में पकड़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके नेबरिंग में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उसके फ्रंट में जो एयर है वो क्या हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। जो भी एयर उसके सामने होती है उसको क्या करता है, पुश करता है और कंप्रेस कर देता है, और वहाँ पर एक रीजन बनता है हाई प्रेशर रीजन, और उसी हाई प्रेशर रीजन को यहाँ पर क्या कहा गया है, कंप्रेशन कहा गया है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव कराया जाएगा तो वो पुश करेगा और कंप्रेस करेगा एयर इन फ्रंट ऑफ इट, जो भी इसके सामने एयर होगी उसको पुश कर देगा और कंप्रेस कर देगा, और वहाँ पर एक रीजन बनता है जो कि आपके किस प्रेशर का बनता है, हाई प्रेशर का। तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, कंप्रेशन कहा गया है। ओके,
एंड इफ वी टॉक अबाउट रेयरफेक्शन तो क्या होता है, दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और धीरे धीरे ये कंप्रेशन जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से मूव अवे करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बैकवर्ड मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये आपकी उससे दूर होती जाएगी, तो उसकी वजह से एक रीजन बन जाता है लो प्रेशर का, ठीक है। और उस लो प्रेशर के रीजन को हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन, ठीक है। तो एक तरह से ये हुआ कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पास मूव करेगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन होता है, क्रिएट हो जाता है, वो एयर को पुश करता है, कंप्रेस करता है, और वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन जो है क्रिएट हो जाता है। जब ये जो कंप्रेशन है ये कब दूर होना स्टार्ट होती है, यही कंप्रेशन आपकी दूर दूर तब होती है जब आपका जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसे हम बैकवर्ड ले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका रेयरफेक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन को हम C से डिनोट करते हैं, रेयरफेक्शन को हम R से डिनोट करते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या जब हम पास ले जाते हैं और बैक एंड फोर्थ लेके आते हैं तो क्या होता है, इसमें सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आपका कंप्रेशन कैसे बनता है। देखिए जब भी हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जो भी उसके सामने एयर होती है उसे क्या कर देता है, वो पुश करके कंप्रेस कर देता है और वहाँ पर क्या क्रिएट कर देता है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जैसे ही वो मूव बैक करता है तो वहाँ पर जो रीजन क्रिएट हो जाता है आपका लो प्रेशर का क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब इसको बैक और हम फोर्थ रैपिडली मूव करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, आपके सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो एयर में आपके सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्रिएट होते हैं। देखिए इस तरह से कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर आपका कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इस तरह से सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है आपके फॉर्म होते हैं। These make the sound wave that propagates through the medium, और यही हैं जो आपके साउंड वेव को क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं मीडियम के थ्रू, ओके। अब देखिए हमने ये तो कह ही दिया कि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है, वेयर एज रेयरफेक्शन आपका ऐसा रीजन है जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चन ऑल्सो कि कौन सा रीजन है जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको पता होना चाहिए उस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं, और ऐसा रीजन जहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन, ओके। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, हाई प्रेशर कंप्रेशन के लिए है, रेयरफेक्शन के लिए लो प्रेशर है, ओके। नेक्स्ट, प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर किससे रिलेटेड होता है कि कितने पार्टिकल्स हैं आपके गिवन वॉल्यूम में। मोर डेंसिटी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो जहाँ पर जितने पार्टिकल डेंस होंगे, तभी तो हम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है पार्टिकल की, बहुत पास पास हैं पार्टिकल और बहुत ज़्यादा है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर है आपका हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर कैसे है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जहाँ पर जितने कम पार्टिकल होंगे वहाँ पर उतना ही कम प्रेशर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका कंप्रेशन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं यहाँ पर वो ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपका क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो क्या कहा है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होगा, तो जितनी कम डेंसिटी वहाँ पर प्रेशर भी कम। Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density of variation or pressure variation and medium। तो आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो साउंड को, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरह से आपके प्रोपगेशन हो रहा है डेंसिटी वेरिएशन में, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ओके।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। देखिए साउंड को जो है वो मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड जो है आपका वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। वैक्यूम वो होती है जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं होती है। ऐसी जगह जहाँ से हम बिल्कुल हवा निकाल दें, बिल्कुल हवा ना हो, उस प्लेस को हम कहते हैं आपका वैक्यूम। तो वैक्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्पेस जहाँ पर आपका बिल्कुल भी एयर ना हो तो उसे हम कहते हैं आपका वैक्यूम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साउंड है उसे मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। मीडियम तो उसे चाहिए ही चाहिए, वरना साउंड आपका ट्रैवल नहीं करेगा। ओके, फॉर दिस वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी और यू कैन से एक्सपेरिमेंट से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि साउंड क्या है आपका, मैकेनिकल वेव है। यू शुड नो साउंड कैसा वेव है आपका, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम। इसे मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। अगर इसको मीडियम नहीं मिलता है तो साउंड आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे कि एयर चाहिए या वाटर चाहिए या यू कैन से स्टील, ठीक है। तो प्रोपगेशन के लिए अगर साउंड को हमें यहाँ से वहाँ तक भेजना है तो हमें मीडियम की ज़रूरत होनी चाहिए, होती है, ठीक है। अब मेरी साउंड जो है वो आप तक पहुँच रही है, वो कैसे पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है। सो दैट इज़ वाई साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल एयर ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो वो साउंड जो है वो आगे ट्रैवल नहीं करती है। इसको हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। So sound is a mechanical wave and needs a material medium like air, water, steel etc. for its propagation. It cannot travel through vacuum. तो ये आपका वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक बेल लिया है और एयर टाइट आपका ग्लास बेल जार ले लिया है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया है। इसमें आपका बेल जार ले लिया है, यहाँ पर हमने आपकी इलेक्ट्रिक बेल ले ली है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक बेल, दिस इज़ बेल जार, दिस इज़ कॉर्क। यहाँ पर ये स्विच है आपका और आगे हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। और नीचे जो है हमने इसके साथ क्या कनेक्ट कर रखा है, एक हमने वैक्यूम पंप कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो हम क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले टेक इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट ग्लास बेल जार। सबसे पहले हमने ले लिया इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। इसको सस्पेंड कर दिया इस तरह से इलेक्ट्रिक आपकी बेल को। बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पम्प। ये बेल जार जो है आपका वो किसके साथ कनेक्ट कर दिया, नीचे हमने वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हेयर बेल। देखिए यहाँ पर ये स्विच जो है आपका ओपन है, अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं, इस तरह से होता है आपका स्विच, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, अगर हम ये जो आपका स्विच है इसे प्रेस कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो कनेक्शन पूरा हो गया। तो क्या होगा, आपको इस इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देगी, यू विल बी एबल टू हेयर, ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई देगी इलेक्ट्रिक बेल की। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हेयर बेल व्हेन एयर इज pumped out gradually the sound become fainter although the same current is passed। अब देखिए क्या बताया गया नेक्स्ट। देखिए हमने स्विच जो था आपका क्लोज़ किया तो हमारा करंट पास होने लग गया और हमें क्या सुनाई देने लग गई, इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देने लग गई। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपका वैक्यूम पंप लगा है यहाँ से धीरे धीरे जो इसके अंदर जार के अंदर आपकी एयर थी उसको हमने ग्रेजुअली बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम एयर को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तो आपको आवाज़ तो आएगी पर धीरे धीरे वो कैसी होती जाएगी, फेंट होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से आप पूरी की पूरी एयर को बाहर पंप आउट कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बल्कि हमने करंट उतना ही अप्लाई कर रखा था जितना हमने फर्स्ट स्टेप में अप्लाई कर रखा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही समझ आता है कि अगर जो आपका मीडियम था यहाँ पर एयर, ठीक है ना, तो जब तक तो आपका मीडियम था जार के अंदर तब तक हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उस मीडियम को, मटेरियल मीडियम को हमने पंप आउट कर दिया यानी बाहर निकाल दिया,
पंप की हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो यहाँ पर क्या बन गई आपकी वैक्यूम बन गई। वैक्यूम का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, तो उस टाइम आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है इसमें यही बता रखा है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वो मीडियम आपका वाटर हो सकता है, वो मीडियम आपका स्टील हो सकता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मीडियम की ज़रूरत है। अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो आपकी साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ द वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमने यही समझा कि किस तरह से आपकी जो साउंड है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Thank you so much.